BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y का क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप x और y पता कीजिए कि यहाँ पर x और y कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर x हमारा एक बार आ रहा है यहाँ पर, और एक यहाँ पर आ रहा है, यानी कि x हमारा दो बार आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो x जो है हमारा आ रहा है दो बार। अब y है सो हमारा आ रहा है एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 1 2 3। तो y है सो हमारा आ रहा है 3 बार। ठीक है, y आ रहा है 3 बार। तो अगर आपका y अगर 2 बार आता है तो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए y एक बार और एक बार यहाँ। तो y अगर आपका 2 बार आएगा तो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और अगर x आपका 2 बार आएगा, जैसे x हमारा यहाँ पर आया है और एक हमारा यहाँ पर आया है, तो अगर आपका x 2 बार आता है तो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा x 2 बार आ रहा है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अभी ये हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म में अभी दिया हुआ नहीं है, तो इसको है सो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसको लाना है डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर है सो हमारा एक्स यहाँ 2 बार है, जबकि यहाँ पर भी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर भी एक्स हमारा 2 बार है। ठीक है, तो एक्स 2 बार रहता है तो हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके दोनों साइड है सो हम मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स अपॉन में डी वाई से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y क्यू, ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और मल्टीप्लाई करना है डी एक्स अपॉन में डी वाई से, डी एक्स अपॉन में डी वाई से। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो y इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई। अब ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल, ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई तो हमने ले आया। अब क्या करना है, ये जो y है इसको यहाँ से हटाना है। तो y को यहाँ से हटाएंगे तो इसके नीचे में आ जाएगा। तो dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 2y क्यू अपॉन में y। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन में dy दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x अपॉन में y और प्लस 2y क्यू अपॉन में y। अब एक y से हमारा यहाँ का एक y कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका पावर में बचेगा 2। ठीक है, तो हमें है सो इस फॉर्म में लाना है, यहाँ पर एक x और होना चाहिए प्लस में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो x आ रहा है अगर हम इसको इधर लेके आते तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1/y और यहाँ इंटू में x रखते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका बचेगा 2y²। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dx अपॉन में dy माइनस x अपॉन में y इज इक्वल्स टू 2y², हमारा इस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए dx अपॉन में dy, तो यहाँ पर भी हमारा dx अपॉन में dy अकेले में है, और इस p के स्थान पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन में y, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हमारा x है, और q के स्थान पर हो जाएगा 2y²। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन में y और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2y²। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा ई इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, यहाँ पर p के स्थान पर पुट करेंगे -1 अपॉन में y को, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन में y और ये dy। ठीक है, ये हो जाएगा e का पावर -log y
1/y का इंटीग्रेशन होता है हमारा log y, तो यहाँ पर माइनस log y हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला जो साइन है इसको इसमें है सो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के, जिसे n log m रहता है तो हमारा हो जाता है log m का पावर n। तो उसी तरीके से यहाँ पर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं e का पावर log और y का पावर -1। और इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, e का पावर log x रहता है तो वो हमारा केवल x बचता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा y का पावर -1 है तो यहाँ आपका बचेगा y का पावर -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो y का पावर -1 है आप इसको लिख सकते हैं 1/y। ओके, अब इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये dy और ये प्लस c, तो x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1/y को, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर q आ रहा है तो q के स्थान पर आपको लिखना है 2y² को, तो 2 है सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और यहाँ y², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के स्थान पर 1/y, तो यहाँ हो जाएगा 1/y और dy और प्लस c। अब y से हमारा y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा y, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/y, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस जगह पे आपका y बचेगा और यहाँ dy और प्लस c। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n+1/n+1, तो यहाँ पर y का पावर है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1+1 तो 2 और नीचे में 2 आ जाएगा, जैसे n था तो n+1 हो गया, यहाँ पर हमारा 1 है तो 1+1 तो 2 और नीचे में भी 2 आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस c। ठीक है, अब ये जो y है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y इंटू y² हो जाएगा y³ और y इंटू c हो जाएगा yc, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।